और खबर विस्तार से मरुधरा की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएमआर में देर रात तक गहलोत कैबिनेट की बैठक चली और बैठक में सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रस्ताव को अब जल्द राजभवन भेजा जाएगा। बैठक में राज्यपाल की ओर से पूछे गए सवालों पर भी चर्चा हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि सीएमआर में बैठक हुई है। देर रात गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रस्ताव को अब जल्द राजभवन भेजा जाएगा। बैठक में राज्यपाल की ओर से जो पूछे गए सवाल थे उन पर भी चर्चा हुई है। तो राजभवन में जो है जिस तरह से कल शक्ति प्रदर्शन किया गया और नाराज थे राज्यपाल और उसको लेकर कई सवाल भी पूछे गए। गहलोत की तरफ से सत्र बुलाने की मांग की गई थी और उसके बाद अब गहलोत ने जो है उनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन चल रहा था और उसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। लेकिन इस दौरान राज्यपाल की तरफ से 6 बिंदु पे सवाल पूछे गए थे और इस पर इस कैबिनेट में चर्चा हुई है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक व्यास, हमारे साथ इस पूरे मामले पे जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। दीपक, कल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, रात में फिर से इस पे प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, क्या लगता है कि अब राज्यपाल को सवालों के जवाब मिल जाएंगे? देखिए माजिद, अब तमाम जो चीजें हैं वो राज्यपाल के हाथ में है कि वो विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति देते हैं या फिर नहीं देते हैं, उसे मंजूरी देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन अभी भी कुछ बात बाकी है क्योंकि देर रात जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें जो एक बार प्रस्ताव विधानसभा सत्र आहूत करने का जो प्रस्ताव था एक बार फिर से उसे मंजूरी दी गई है और जो 6 पॉइंट्स राज्यपाल ने गिनाए थे उन पर भी चर्चा यहां पर की गई है। अब बात यह है कि जिस तरीके से कल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कैबिनेट देर रात बुलाई गई उसमें मंजूरी प्रस्ताव को मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन अभी भी 6 जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करके उनका जवाब भी राज्यपाल को यहां पर भेजना है। मैं आपको जल्दी से एक बार वो जो बता देता हूं कि 6 पॉइंट आखिर क्या थे। इसमें एक तो ये था कि कैबिनेट नोट में पहले ही उल्लेख नहीं था कि विधानसभा का सत्र जो है वो कब से बुलाया जाना है। इसके अलावा अल्प सूचना पर सत्र बुलाए जाने का न तो कोई औचित्य प्रदान किया गया और न ही कोई एजेंडा प्रस्तावित है। ऐसे में सामान्य प्रक्रिया में 21 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, राज्यपाल ने कहा था। इसके अलावा साफ तौर पर एक विधायकों की स्वतंत्रता और उनके स्वतंत्र आवागमन का मामला था। इसके अलावा राजभवन द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि प्रत्येक कार्य के लिए संवैधानिक मर्यादा और सुसंगत नियमावलियों में विहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर ऐसे 6 पॉइंट्स थे। अब इन 6 पॉइंट्स का जवाब जो है वो यहां पर सरकार को भेजना और उसी के बाद में राज्यपाल उनसे सहमत होते हैं तो उसके बाद में फिर उनकी तरफ से मंजूरी दी जाएगी। लेकिन इस बीच बात यह है कि सोमवार से विधानसभा का सत्र आहूत करने की मांग यहां पर सरकार की तरफ से की गई है। एक तरीके से कल राज्यपाल पर सीधे शब्दों में दिखाया जाए तो राज्यपाल पर दबाव बनाने के लिए यहां से विधायकों को ले जाया गया था और उसके बाद में वहां पर धरना भी दिया गया। देर रात तक राज्यपाल ने उसमें जब पॉइंट्स पूछे तो उसके बाद में वहां से गांधीवादी तरीके से धरना देने की बात हुई और उसके बाद में तमाम विधायक वापस यहां पर लौट आए। देर रात विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कैबिनेट की बैठक हुई, प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और यहां पर वापस से प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब तमाम चीजें जो है जो 2 दिन बचते हैं यानी आज का दिन और कल का दिन, ये राज्यपाल पर डिपेंड करता है कि वो सरकार जब जवाब भेजती है 6 पॉइंट्स का और जो प्रस्ताव वापस से अनुमोदित करके भेजा उस पर राज्यपाल सहमत होते हैं और उस पर सहमत होने के बाद में मंजूरी देते हैं या नहीं देते। अब ये तमाम चीजें राज्यपाल पर डिपेंड करती हैं। इसी बीच केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर राज्य सरकार ने बीजेपी और केंद्र सरकार इनको निशाना साधा है। केंद्र के दबाव में राज्यपाल को काम करने का भी आरोप इन्होंने कल लगा दिया था। तो ऐसे में आज केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ तमाम जो जिला मुख्यालय हैं राजस्थान के वहां पर प्रदर्शन भी राजस्थान प्रदेश की 39 जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा किया जाएगा। 33 जिलों में 39 कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटियां, तो ऐसे में उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर में पहले कलेक्ट्रेट सर्किल पर होना था लेकिन अभी सुबह के वक्त कुछ देर पहले जगह बदल दी गई है और यूथ कांग्रेस का जो कार्यालय है कलेक्ट्रेट सर्किल के पास में वहां पर ही धरना प्रदर्शन अब किया जाना है। तो कुल मिलाकर अब जो सियासी घमासान है वो एक तरीके से राज्यपाल वर्सेस सरकार हो चुका है और केंद्र वर्सेस राजस्थान सरकार तो पहले से चल ही रहा था। तो ऐसे में अब तमाम जो चीजें राज्यपाल पर टिक जाती है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ये कोई नया मामला नहीं है। जिस तरह से राज्यपाल वर्सेस ये सरकार का मामला हुआ वो 1992-93 में भैरव सिंह शेखावत
के ज़माने में भी ऐसा ही सिचुएशन सेम हुई थी और दबाव बनाया गया था राज्यपाल पर। फिर राज्यपाल नहीं माने थे, लेकिन फिर बाद में मान गए थे और उनको सत्र बुलाना पड़ा था। तो क्या लगता है कि कुछ वैसा ही रिपीट होगा? देखिए माजिद, बिल्कुल सही कहा। राजस्थान के लोगों को शायद इस बात की जानकारी बेहद कम है कि कुछ लोग कहते हैं कि पहली बार राजस्थान में ऐसा हो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। राजस्थान में दूसरी बार ये घटना हुई है। इससे पहले भैरू सिंह शेखावत भी विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर ऐसे ही मैं एक करेक्ट कर दूं कि इससे पहले भैरू सिंह शेखावत के ही वक्त में 2 बार 1990 में भी हुआ था और 1992-93 में भी हुआ था। बिल्कुल माजिद, और इसी बात को हम वापस से दोहरा दें कि राजस्थान में ऐसा हो चुका है और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल ये बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के नेताओं को जानकारी नहीं है तो मेरे पास आकर पुराने बीजेपी के नेताओं के बारे में जानकारी हासिल कर ली, कल उन्होंने भी कहा था। लेकिन कुल मिलाकर ये इतिहास हो चुका है और अब वर्तमान में एक बार फिर से वही घटना यहाँ पर हुई है। हालांकि राजस्थान की परिपाटी ऐसी रही नहीं है कि ऐसे राजभवन वर्सेस जो मुख्यमंत्री निवास या फिर कहें कि राज्यपाल वर्सेस राजस्थान सरकार आपस में भिड़ी हो, क्योंकि दूसरे राज्यों में तो ऐसी परिस्थिति हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन राजस्थान में बेहद कम ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती है और शायद नई जो पीढ़ी है उसको पहली बार ही ऐसा देखने को यहां पर मिला हो। लेकिन अब तमाम चीजें दीपक, आप उस पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते अगली खबर, प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का मामला अब राजभवन की चौखट तक जा पहुंचा है। शुक्रवार को हुए हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार से 6 बिंदुओं पर सीधे जवाब मांगा है। तो वो 6 बिंदु क्या हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से कल पॉलिटिकल ड्रामा राजभवन में देखने को मिला था, तमाम विधायक राजभवन पहुंच गए थे और धरने पे बैठे थे। कहीं न कहीं गहलोत ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से राज्यपाल नाराज भी दिखे और उन्होंने 6 बिंदुओं पर सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब गहलोत सरकार को देना होगा। राज्यपाल ने सरकार से 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा। विधानसभा सत्र को किस तिथि से आहूत किया जाना है, इसका उल्लेख कैबिनेट नोट में नहीं है और न ही कैबिनेट द्वारा कोई अनुमोदन प्रदान किया गया है। अल्प सूचना पर सत्र बुलाए जाने का ना तो कोई औचित्य प्रदान किया गया है और न ही कोई एजेंडा प्रस्तावित किया गया है। सामान्य प्रक्रिया में सत्र आहूत किए जाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिए जाना आवश्यक होता है। राज्य सरकार को ये भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए कि सभी विधायकों की स्वतंत्रता और उनका स्वतंत्र आवागमन भी सुनिश्चित किया जाए। कुछ विधायकों की निर्योग्यता का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। उसका संज्ञान भी लिए जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं। साथ ही कोरोना के राजस्थान राज्य में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तेजी से फैलाव को देखते हुए किस प्रकार से सत्र आहूत किया जाएगा, इसका भी विवरण प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। राजभवन द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक कार्य के लिए संवैधानिक मर्यादा और सुसंगत नियमावलियों में विहित प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही की जाए। ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार का बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सत्र आहूत करने का क्या औचित्य है। और इस बीच सियासी घमासान में राहुल गांधी का जो है ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती और चलती हैं। राजस्थान सरकार गिराने का बीजेपी का षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ का लोगों का अपमान है और राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस पूरे मामले पर कहा है कि देश में संविधान और कानून का शासन है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि बीजेपी जनता के जनमत का अपहरण कर रही है। देश ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी से जनमत का अपहरण कर रही है, प्रजातंत्र का चीरहरण कर रही है। बहुमत वाली कांग्रेस की श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार को
विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराने का कुत्सित षड्यंत्र कर रही है। एक सरकार और मुख्यमंत्री जो अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, जो कोरोना और आर्थिक संकट पर विधानसभा बुलाना चाहते हैं, जो उन सारे व्यक्तियों का एक बार में मुंह बंद करना चाहते हैं जो कहते थे कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं। कांग्रेस का बहुमत तो यहां खड़ा है। राजस्थान के राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर राजस्थान की विधानसभा का बहुमत यहां खड़ा है, राजस्थान के आदरणीय राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर। और हम सब एक ही गुहार लेकर आए। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास संपूर्ण बहुमत है और हम कोरोना से लड़ने, आर्थिक संकट से लड़ने, राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता की भलाई के लिए विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी हथकंडों ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता की अस्मत और स्वाभिमान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपना ले, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग कर ले, दिल्ली में बैठे सत्ता के सिंहासन पर मदमस्त हुक्मरान राजस्थान की जनता के जनमत की हत्या करने की कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जिस तरह से राजस्थान में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और इस बीच में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये कांग्रेस जो है ड्रामा कर रही है। लोकतंत्र की बार बार दुहाई देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अराजकता से भरा हुआ स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता आकर के राजभवन का घेराव करेगी, फिर आप उसका दोष हमें मत दीजिएगा। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की बार बार दुहाई देने वाले, अपने आप को गांधीवादी वह कहने वाले लोग, व्यक्ति को इस बात के ऐसा कहना शोभा नहीं देता। अपनी गलती को छुपाने के लिए बीजेपी को आरोपित करना ये पुरानी आदत है और मैं सलाह दूंगा कि बदल देनी चाहिए। अपने घर को ठीक रखते, अपनी सरकार ठीक चलाते, पार्टी में एकजुटता होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। और इसलिए जब उन्होंने ये कहा है, बेशक ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है, राज्यपाल को पत्र दें, विधायकों को राज्यपाल से मिलवाएं, ये सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रक्रिया है। लेकिन राजभवन को घेर लेंगे, जनता घेर लेगी, तो जनता का 8 करोड़ जनता का जिक्र करते हैं तो क्या सारी जनता घेरेगी? क्या ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया? क्या सरकारें अल्पमत में नहीं आती हैं या सरकारों को मौका नहीं मिलता है? आज नहीं तो कल उनको धैर्य से इंतजार करना चाहिए। क्या वो कानून से ऊपर हैं? क्या संविधान से ऊपर हैं? इसलिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी संवैधानिक और कानूनी भूमिका है। मुझे लगता है कि उनको इतना अधीर नहीं होना चाहिए। मैंने तो पहले ही दिन आपको कहा था कि जब कभी भी कोई निर्णय होगा तो फ्लोर के टेस्ट के ऊपर ही होगा, बाकी हो नहीं सकता है। उस समय तो आपको ध्यान में आया नहीं। अब जब आप चारों तरफ कोर्ट में फंस गए तो अब आप अपनी बात कर रहे हो। तो और वो कहते कहते आपने कह दिया कि राजभवन को घेर लेंगे। अब यार, एक राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल जैसे पद को, इस गरिमा को बिना चाहिए कि राज्यपाल घेर लेंगे, तो मैं निश्चित रूप से मेरी मांग हुई कि सीआरपीएफ के भरोसे जो है ना, राजस्थान को तुरंत देना चाहिए। तो वहीं प्रदेश भर में आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होगा। केंद्र और बीजेपी के खिलाफ विरोध करेगी। सुबह 11 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी होंगे प्रदर्शन में शामिल। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो कांग्रेस प्रदर्शन करेगी आज सुबह 11 बजे सभी जिला मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और खास बात यह है कि इस प्रदर्शन के दौरान कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो लगातार सियासत तेज है और इस पर अब प्रदर्शन भी आज किए जाएंगे। कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक अब नजर आने लगी है। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। सुबह 11 बजे से यह प्रदर्शन शुरू होगा। पीसीसी चीफ
गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जाएगा। और खास बात यह है कि कोरोना काल की वजह से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने की बात कही जा रही है। तो आज भी सियासी गलियारे में गहमा गहमी देखने को मिलेगी। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस आज फिर से आक्रामक रवैया अपनाने की तैयारी में है। जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। और अब चलिए एक नजर डालते हैं राजस्थान में कोरोना ग्राफ पर। जी हां, राजस्थान में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। महामारी की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार की बात की जाए तो यहां पर 958 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 34,178 तक पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 602 लोगों की मौत हो चुकी है। 34,178 में से 24,547 लोग की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आ चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि इलाज के बाद 22,905 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। प्रदेश में कुल 9,029 एक्टिव केस हैं और शुक्रवार को 732 केस रिकवर हुए हैं, जिनमें से 631 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। और वहीं पे प्रदेश में अब तक 13.49 लाख से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग हुई है। और राजस्थान में रिकवरी रेट की बात की जाए तो यहां पर रिकवरी रेट 73% से ज्यादा है। तो जिलेवार तरीके से भी आप जान लीजिए कि कहां पर कितने मरीजों की संख्या है। यहां हर जिले में कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही हुआ नजर आ रहा है। मरीजों की संख्या हर जगह बढ़ी हुई नजर आ रही है। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की शुरुआत की है। और इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि इस प्लाज्मा बैंक से कोविड-19 से और बेहतर तरीके से लड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्लाज्मा बैंक का पोस्टर जारी करते हुए कोरोना विजेताओं को कहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा दान करने की अपील भी की है। और इस अवसर पर चिकित्सा सचिव वैभव जो है गलरिया, एसएमएस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी भी मौजूद रहे। कोरोना को लेके राजस्थान सतर्क है। मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार आपके स्वास्थ्य को लेकर अति संवेदनशील है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रिकवरी दर को बढ़ाने एवं मृत्यु दर को कम करने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में प्लाज्मा थेरेपी को अप्रत्याशित एवं सराहनीय परिणाम को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के प्रथम प्लाज्मा बैंक की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।